अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो जिनका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का, और दे आर लुकिंग टू पे इंटरनेशनल फ़ी थ्रू एनी पाकिस्तानी बैंक। सो बेसिकली जो मैंने फ़ी पे की थी वो RMIT यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की थी, और मैंने अलाइड बैंक के थ्रू पे की थी। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी इंटरनेशनल फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। जब मैंने अपनी फ़ी पे करनी थी तो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे जो मुझे बहुत तंग कर रहे थे, और मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो मुझे कोई वीडियो भी नहीं मिल रही थी उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, और कंसल्टेंट जो है वो भी आपको पता है कभी कभार वो आपको सही तरह बात प्रॉपर नहीं बताते। तो ये वीडियो में बनाने का मकसद ही इसलिए है कि आपको आइडिया हो जाए और आपकी जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कि फ़ीस किस तरह से पे करनी है इंटरनेशनल। सो गाइज, सबसे पहले ये कि आपने डिसाइड करना है कि आप जो फ़ी है वो आप खुद, मतलब आपका स्पॉन्सर जो भी है, आपका फादर हैं या मदर है, उनका अकाउंट होना चाहिए उसी बैंक में जिस बैंक के थ्रू आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अलाइड बैंक से कर रहे हो तो अलाइड बैंक में उनका, आपकी मदर का या आपके फादर का जो भी स्पॉन्सर है उनका अकाउंट होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद आपने बैंक में किसी भी नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे बात नहीं करनी, बिकॉज they don't have enough information on how to pay the international fee. You need to talk with the manager. जो भी मैनेजर होगा बैंक का उसके पास आपने डायरेक्टली जाना है, बिकॉज ओनली मैनेजर इज़ द पर्सन हु नोज़ हाउ टू पे इंटरनेशनल फ़ी। अब कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वो आपका कंसल्टेंट आपसे पूछेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स सबसे पहले आपका जो है वो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा। उसके बाद आपका जो है वो आपको ईमेल आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो इंटरनेशनल फ़ी है वो अगर कॉन्वरा के थ्रू पे हो रही है तो कॉन्वरा की तरफ से, या फ्लाई वायर है उसकी तरफ से आपको एक चालान आएगा, वो चालान रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड, आपके स्पॉन्सर का आईडी कार्ड, उसके बाद FRC टू प्रूव योर रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर, उसके बाद पासपोर्ट आपका हो गया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे आपके इंटरनेशनल फ़ी पेमेंट के लिए। इसके बाद आपका एक चेक जो है वो उसी अकाउंट का, उसी बैंक का चेक आपका रिक्वायर्ड होगा। दैट चेक कैन बी ब्लैंक, और दैट चेक कैन बी विद अमाउंट एज वेल, बिकॉज बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल अगर आप आज प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी फ़ीस आज ही पे हो, कल को भी हो सकती है, तो आपको ब्लैंक चेक भी आपसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो वो एज़ पर करंट जो भी रेट चल रहा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, वो आपको उस तरह उसको कन्वर्ट करके आपका चेक फिल कर देंगे ताकि आपकी अमाउंट जो है वो पूरी हो जाए। ठीक है, अपने अकाउंट में थोड़े से पैसे जो आपने कैलकुलेशन रखी हुई है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि मेरे केस में भी ऐसे हुआ था कि मैंने जो अमाउंट अपने माइंड में रखी हुई थी उससे कोई 50-60 हज़ार जो है वो ज़्यादा फ़ीस हो गई थी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जितना आपने आइडिया लगाया हुआ है, या आपने जो गूगल पे जो आपने रेट कन्वर्ट किया हुआ है, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस हो आपका, ताकि जब आपकी फ़ीस पे हो तो आपका इनफ फंड्स आपके अकाउंट के अंदर हों उसको पे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, 30 लाख से ऊपर होती है, और उसमें जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो दैट डजंट वर्क। तो अगर आपके माइंड में ये है कि यार डेबिट कार्ड नहीं है मेरा, या मेरा क्लासिक कार्ड है, तो मेरा तो डेबिट कार्ड, मेरा तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, या मेरा जो कार्ड है वो तो बिल्कुल बेसिक है, उसमें तो इतनी अमाउंट ही नहीं होती, तो मैं कैसे करूँगा फ़ी पे? तो कोई मसला नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हैव टू डू नथिंग विद योर इंटरनेशनल फ़ी। ठीक है, बस आप जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद आपने मैनेजर के पास सीधा जाना है और वो आपने उसको बताना है। तो वो आपका जो है वो उनके पास फॉर्म होता है इंटरनेशनल फ़ी पेमेंट का, वो उसका जो है वो उसको फिलअप करते हैं। वो आपसे भी कह सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, ताकि कोई चीज़ मिस्टेक ना हो उसके अंदर, और उसके बाद वो आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाती है। ठीक है, फ़ी पे होने के बाद आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये कि आपने स्विफ्ट कोड एक होता है, या स्विफ्ट कॉपी कहते हैं, आपने वो स्विफ्ट कॉपी अपने मैनेजर से लाजमी ले लेनी है, बिकॉज दैट इज़ द प्रूफ दैट यू हैव पेड द इंटरनेशनल फ़ी, बिकॉज दैट कैन बी रिक्वायर्ड बाई योर कंसल्टेंट, और इवन यूनिवर्सिटी कैन आस्क फॉर दैट, सो यू नीड टू मेक श्योर यू हैव दैट स्विफ्ट कॉपी विद यू। वो स्विफ्ट कॉपी आपको जब फ़ी पे हो जाएगी तो उसकी शाम को, या आपको अगले दिन वो मैनेजर जो है वो आपको स्विफ्ट कॉपी दे देता है उसकी। ठीक है,
उसके बाद जब आप फ़ीस पे कर देते हैं तो वो आपके तकरीबन कोई कॉन्वरा पे आपका वो नंबर आ रहा होता है, ट्रैकिंग नंबर ना, आप ट्रैकिंग नंबर से चेक कर सकते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में वो अपडेट हो जाता है। पहले वो आ रहा था कि योर पेमेंट इज़ ऑन द वे एंड देन इट कम्स या दैट योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट हैज़ बीन सेंट टू योर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेक करते रहिएगा। विदिन 4 टू 5 डेज़ वो आपका अपडेट हो जाता है कि पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड योर enrollment or your application process has been activated at their end, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई तकरीबन जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है तो उसके विदिन 3 to 4 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडेज, आपका COE यानी कि कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है वो आपका आ जाता है, ठीक है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि आप कार्ड की टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड में होता है यार कि वो कितना चार्ज करेंगे बैंक वाले। वो कोई नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो आपकी कन्वर्जन रेट होता है बस वही होता है, और कन्वर्जन के अलावा वो थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अगर आपसे बैंक कह रहा है कि हम 1.5 लाख ऊपर लेंगे या हम 2 लाख ऊपर लेंगे, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दैट्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतनी कटिंग नहीं होती उसके ऊपर। बस जो आपका कन्वर्जन रेट है दैट मैटर्स, और उसके अलावा कोई 5-6 हज़ार या मैक्सिमम 10 हज़ार इतनी वो उनके चार्जेस होते हैं उसके इंटरनेशनल फ़ी पेमेंट के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कार्ड वाला क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो गया कि मैनेजर से आपने बात करनी है, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको इंटरनेशनल फ़ी पेमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो अभी भी, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।